ये कुछ दो चार आंट नीले कबूतर जो फड़फड़ाते हैं, ये केवल उसमें स्टूडेंट नहीं रहते हैं। नीले कबूतर बोल रहे हैं, नीले कबूतर कौन है, थोड़ा सा बताएंगे हम। ये जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, बनियावाद मुर्दाबाद जो लगाते हैं नारा, ये वो हैं। उस समय का दौर था जब बादशाहों का राज हुआ करता था और इनके पूर्वज जो थे, मतलब क्या नाम, तलवार के डर से सलवार खोल दिए थे। तो फिर वो कौन ब्राह्मण है जो भेदभाव करता है? मोदी सरकार और ये बताया आप पे अत्याचार हो रहा है और ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। ये सीधा सीधा मोदी सरकार ने बताया है और ये आपको दिखा दिया यूजीसी बिल में। जिसने रुचि तिवारी को नंगा नचाने की बात कर रहा हो और वहाँ से बिहार से जाकर के कह रहा कि यहाँ पर आइए नाचिए, हम यहाँ से भर करके पैसा देंगे, वो अगर इतना पैसा है तो क्या शोषित है क्या? वो आरक्षण लायक है क्या? ये कदापि नहीं हो सकता। आरक्षण आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, इस सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए, अगर वो सबका विकास सबका साथ चाहती है तो। देखिए, ब्राह्मण समाज एक ऐसा ब्राह्मण समाज हमारा है। देखिए, कहीं भी ब्राह्मण हमारा पूजा पाठ कराने के लिए जाता है, पूजा कराने के लिए, कथा कहने के लिए जाते हैं, तो ब्राह्मण यही कहता है कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ब्राह्मण कभी अपने कल्याण की बात नहीं करता, वो सबके कल्याण की बात करता है। ब्राह्मण एक ऐसा हमारा ब्राह्मण समाज है। ठीक है, एक मिनट सवाल है कि आज का जो धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर की धरती पर, जो यूपी से चल के लोग आए हैं, यूजीसी एक्ट को लेकर है। ठीक है, मैं उन समर्थ सांसदों से भी पूछना चाहता हूं जो समर्थ समाज से आते हैं, चुनाव जीतकर दिल्ली सदन के अंदर बैठे हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि यूजीसी एक्ट पर कुछ बोल नहीं रहे। आखिर बात क्या है? आप क्यों बोल नहीं रहे भाई? आपके मुंह में दही जमी है क्या? अरे कुछ तो बोलो प्रभु। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन रख लेता हूं, क्योंकि जो है ना वो ST/SC से, ठीक है, दलित समाज से, उनका कहना है कि हमारे शासकों ने भेदभाव किया जाता है, हमारे साथ बैठा नहीं जाता है, ना हमें पानी पीने दिया जाता है ग्लास में। भैया अभी हमने उसी का तो उदाहरण दिया है कि एक मंडप के नीचे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, धोबी, नाव, बारी, कहार सब शादी ब्याह में होते हैं, आपको भी मालूम है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पंडित जी का काम मंत्र पढ़ना, धोबी का काम पत्नी को सुहाग देना, तो ब्राह्मण ने कहाँ इनको अलग किया है? और यही लोग कुआं खोदने वाले और इन्हीं को पानी नहीं पीने देते। यार कि हमें चप्पल पहन करके ये कहता है, चप्पल पहन के निकलने नहीं दिया जाता। नहीं, आज 21वीं सदी चल रही। जब हम ठेले पर एक समोसा खाने जाते हैं तो ठेले वाले पूछते हैं क्या किस जाति के हो? हम ब्राह्मण तभी हैं जब घर में है, जब पंडित जनेऊ पूजा कर रहे हैं, और सड़क पर हम हिंदू सनातनी हैं, सनातनी है, हिंदू सनातनी है। वेद जाति नहीं है, वर्ण है, सब वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति नहीं वर्ण है। आप कहते हो ब्राह्मण यानी ब्रह्मा का मस्तक, क्षत्रिय यानी भुजाएं, पैर यानी पैर, पेट यानी शूद्र है वो वैश्य, और पैर शूद्र। आपने देखा होगा ब्राह्मण के केवल पैर छू लो, सारे अपराध आपको माफ कर देता है, सारे अपराध माफ कर देता है। लेकिन आज देश में इस आज़ादी के बाद, और आज़ादी में भी ब्राह्मणों का कितना योगदान रहा, और आज़ादी के बाद आज ब्राह्मणों को उपेक्षित किया जा रहा है। ये कानून छात्रों के बीच में भेदभाव पैदा करेगा, अराजकता पैदा करेगा। इससे भारत की तरक्की नहीं हो सकती है, इसको वापस लेना है। जैसे आपने कहा 5000 साल तक पानी, आपने सुना कि 5000 साल तक पानी इनको नहीं पिया दिया गया। अब मेरी बात सुनिए, एक कहानी सब लोगों ने सुनी होगी कि कौवा भी जो है गिट्टी डालकर पानी पी लेता है। तुम बताओ, जिस कुएं को तुमने खोदा उस कुएं से तुम पानी नहीं पी पाए, अरे धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे यार। और तुम बताते हो हमारे पूर्वज बाहुबली हैं। आपने हमारे यूपी में एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने नाम सुना होगा, मैं रायबरेली से आता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े हितैषी बनते हैं। अरे जब आप बुद्ध को मानते हो, तुम SC और ST के विरोध कितने बड़े समर्थक कैसे हो गए? जब आप भाई SC/ST किसको मानता है? भीम को मानता है ना। जब आप भीम को मान रहे हो, एक तरफ बुद्ध को मान रहे हो, हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए कि SC/ST क्या हिंदू में नहीं आता है? बहुत सारे ऐसे अभी समुदाय में SC और सामाजिक लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने घर में पूजा पाठ, दुर्गा माता की जब पूजा होती है, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों में SC भी हमारा समर्थन करते हैं। हाँ, ये कुछ दो चार आंट नीले कबूतर जो फड़फड़ाते हैं, ये केवल उसमें स्टूडेंट नहीं रहते हैं, ये सब चीजें हैं। अच्छा भाई जान, आप ये बताइए, नीले कबूतर बोल रहे हैं, नीले कबूतर कौन है, थोड़ा सा बताएंगे हम। ये जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, बनियावाद मुर्दाबाद जो लगाते हैं नारा, ये वो हैं। और इनका मुख्य लक्ष्य ये है कि वो समय इनके लिए चाहिए, ये वही वंशज है। मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मणवाद वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की कामना करता है, वो है ब्राह्मणवाद। और उसी से इनको मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो समय लाना चाहते हैं। ये जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं,
ये वो हैं, ये हरम की औलादे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये उस समय का दौर था जब बादशाहों का राज हुआ करता था और इनके पूर्वज जो थे, मतलब क्या नाम, तलवार के डर से सलवार खोल दिए थे, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये हरम में डाल दिए। उस समय का समय था कि बादशाह लोग जो हिंदुओं के बहन बेटियों को पकड़ करके अत्याचार दुराचार या करके हरम में डाल देते थे उनको, उनसे जो औलादे पैदा हुई थी ये नीले कबूतर हैं। अच्छा। और ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला कि तलवार के दम पे सलवार खोल दिए थे, वो तलवार कौन था बताइए। वो बादशाह मुगलों का समय था वो। अच्छा। बादशाहों का जब दौर आया, अंग्रेजों का समय आया, उस समय की ये घटनाएं हुई। फिर ये जो हरम में डाले गए, उन्हीं के वंशज ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और क्या नाम, ठाकुरवाद मुर्दाबाद। और ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद तो वो है जो हर समाज की रक्षा सुरक्षा करता है। लेकिन दलितों का कहना है कि हमें जो है ना, ब्राह्मण समाज हिंदू नहीं मानती है और हमें इज्जत नहीं देती, इसलिए हमें हिंदू को छोड़ करके कुछ दूसरे धर्म को अपनाना। हम ब्राह्मण हैं, पुरोहित का काम करते हैं, हम दलित के घर में भी पूजा कराते हैं, ठाकुर के घर में भी पूजा कराते हैं, बनिया के घर में भी पूजा कराते हैं। और हमने तो कभी नहीं विचार किया कि ये दलित है इसके घर नहीं जाएंगे और उसके यहाँ जाकर के बेफिक्र होकर के उसके बर्तन में उसे दूध पी करके आते हैं, चाय पी करके आते हैं, भोजन करके आते हैं। तो हमने तो कभी नहीं विचार किया इस पर, इस विचार पर। बताया कि आपको की शादी में धोबी भी है, हाँ, नाई भी है, है। सबको सम्मिलित किया गया है। हमारे सब भाई हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं हम, और हिंदू एकता करके हम तो रहेंगे। सनातन एकता की बात करते हैं। और ये एक मिनट जी, तो फिर वो कौन ब्राह्मण है जो भेदभाव करता है? कोई ब्राह्मण नहीं, ये केवल आरोपित, ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है केवल हिंदुओं को तोड़ने के लिए, क्योंकि औलादे तो वही हैं, इसलिए हिंदुओं को तोड़ने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है केवल, क्योंकि ब्राह्मण अगर समाज से अलग हो गया तो सारा हिंदू समाज अपने आप बिखर जाएगा। प्रोपेगेंडा क्या मोदी सरकार परोस रही है? ये तो परोस रही है, बिल्कुल यूसीजी के जरिए परोस रही है। यूसीजी और SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के जरिए ये भेदभाव ये मोदी सरकार ये जरूर परोस रही है। मोदी सरकार ने तो ये बताया आप पे अत्याचार हो रहा है और ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये सीधा सीधा मोदी सरकार ने बताया है और ये आपको दिखा दिया यूजीसी बिल में। मोदी सरकार तोड़ दिया आपस में, है ना सब? नहीं, यूजीसी बिल में जो है उन्होंने बताया नहीं कि सवर्ण कहीं शिकायत कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अत्याचारी ही पैदा होते हैं, शोषित ही पैदा हुए हैं, तो वो शोषण ही करेंगे। इसलिए उन्होंने बता दिया कि आप पे अत्याचार हो रहा है और इतने सालों से जो अत्याचार कर रहे थे वो ये लोग। अभी थे इंद्रेश बहादुर, ठीक है, उनको कुल्हाड़ी से काट दिया गया, सरकार वो नहीं देख रही है। जिसने काट दिया वो क्या शोषित है क्या? वो क्या शोषित हो सकता है? जिसने काटा, एक निर्बल ब्राह्मण 70-75 साल का ब्राह्मण जा रहा है रास्ते से, ना किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना कुछ किया, उसको कुल्हाड़ी से काट दिया, ऐसा वर्ग क्या शोषित हो सकता है क्या? जिसने रुचि तिवारी को नंगा नचाने की बात कर रहा हो और वहां से बिहार से जाकर के कह रहा है कि यहाँ पर आइए नाचिए, हम यहाँ से भर करके पैसा देंगे, वो अगर इतना पैसा है तो क्या शोषित है क्या? वो आरक्षण लायक है क्या? ये कदापि नहीं हो सकता। आरक्षण आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, इस सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए, अगर वो सबका विकास सबका साथ चाहती है तो। ठीक है।